हेलो एवरीवन। तो आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है मेरे चैनल एजुकेशन ऑफ 1 2 3 पर। आई होप कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, बिंदास होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आई नो कि सिचुएशन बहुत इस समय क्रिटिकल है, कोरोना वायरस का सीज़न है, तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए और अपने आप को सेफ रखिए। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम समझेंगे, जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री बता दिया था, लेकिन ऊपर से ही बताया था, अंडर डिटेल उसका नहीं बताया था। तो आज मैं उसको पूरा डिटेल में बताऊंगी, पूरा एक्सप्लेन करूंगी। तो व्हाट इज़ इंडस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो है वो 3 एमसीक्यूज़ हैं मैं जो आपको बताऊंगी अपने इंडस्ट्री के टॉपिक से रिलेटेड। और ऐसे मैं अपने हर वीडियो में जो भी टॉपिक बताऊंगी उसका एक एमसीक्यू, 2-3 एमसीक्यू रखूंगी। अगर आप लोग को जो इसमें इंटरेस्ट होगा तो मैं एक एमसीक्यू से रिलेटेड ही वीडियो लाऊंगी हर वीक में एक बार। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ एन इंडस्ट्री? एन इंडस्ट्री इज़ अ ग्रुप ऑफ कंपनी विच प्रोड्यूस सिमिलर गुड्स एंड और सर्विस। जैसे मैंने बताया था ये 3 कंपनी है, इसी का एक ग्रुप बना दिया, तो जो हमारा इंडस्ट्री हो गया। तो ये इंडस्ट्री होता है। अब इंडस्ट्री 1784 में कैसा था? इंडस्ट्री वर्जन 1 था। 1870 में इंडस्ट्री का वर्जन 2.0 था, और फिर 1969 में इंडस्ट्री का वर्जन 3.0 था, और फिर टुडे इंडस्ट्री का वर्जन 4.0 है। तो इसको आप लोग जूम करके पढ़ लीजिएगा। यहाँ मैं स्क्रीन को बड़ा भी कर दे रही हूँ। तो इंडस्ट्री 1 में जो था ये सब आप लोग देख लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि इंडस्ट्री तो हम लोगों ने समझ लिया था कि इंडस्ट्री क्या होता है। मैंने अपने नेक्स्ट वीडियो में ही आप लोग को बताया था कि इंडस्ट्री क्या होता है। अब इसके क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। क्लासिफिकेशन में सबसे पहला नेचर ऑफ एक्टिविटी है, तो इसके बेस पे देखेंगे इंडस्ट्री कितने टाइप्स के होते हैं। नेचर ऑफ एक्टिविटी, पहला प्राइमरी सेक्टर होता है। दिस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी विच यूजेस नेचुरल रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड्स। ये ऐसा इकोनॉमी का एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ होता है गुड्स को प्रोड्यूस करने में। नेचुरल फैक्टर प्ले क्रूशियल रोल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, फॉर एग्जांपल फिशिंग, फॉरेस्ट्री आर इंक्लूड इन दिस सेक्टर। और इसमें जो नेचुरल फैक्टर होता है वो प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि ये है माइनिंग, कोल एंड आयरन, एग्रीकल्चर सेक्टर भी इसमें आता है, क्रॉप, लाइफ स्टॉक, फिशिंग, फॉरेस्ट्री और मिनरल्स, ये ऑयल, ये भी इसमें आता है। अब नेचर ऑफ एक्टिविटी में दूसरा सेक्टर है सेकेंडरी सेक्टर ऑल्सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं। द प्राइमरी सेक्टर कैन नॉट सेटिस्फाइड ऑल ह्यूमन रिक्वायरमेंट। बेसिक सी बात है, जो प्राइमरी सेक्टर होता है इसमें सिर्फ जैसे ऑयलिंग होता है तो उसको बना लिया गया, लेकिन जो उसको साफ़ करने का काम होता है, उसको रिफाइन करने का काम होता है, ये हमारा इंडस्ट्री में होता है। तो ये सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट हुआ। वी नीड सर्टेन इंडस्ट्रियल गुड्स टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। हमें कुछ सर्टेन इंडस्ट्रियल गुड्स की ज़रूरत होती है जो कि हमारे लाइफ को और कंफर्टेबल बना सके। जैसे कॉटन होता है, कॉटन को पेड़ से निकालने का काम, ये सब कॉटन निकालने का काम ये प्राइमरी सेक्टर में था, लेकिन उससे जो होता है हमारा क्लोथ्स बनाने का जो काम होता है वो सेकेंडरी सेक्टर में होता है। द सेक्टर विच ट्रांसफॉर्म ऑन फिजिकल गुड्स इनटू अनदर इज कॉल्ड सेकेंडरी गुड्स। उसको सेकेंडरी गुड्स कहते हैं। जैसे रॉ मटेरियल हुआ, फिर उससे हम लोग कोई फिजिकल गुड्स में कन्वर्ट कर दें कोई भी, तो वो हम जैसे मिल्क होता है, फिर मिल्क से मिठाई बना दें, तो ये एक तरह से सेकेंडरी सेक्टर हो गया। जैसे आप एग्जांपल देख रहे होंगे, क्लोथिंग मैन्युफैक्चर, शिप बिल्डिंग और कार मैन्युफैक्चर, ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं टर्टियरी सेक्टर्स। It includes trade, transport, communication and other services provided to the people employed in primary and secondary sector. इसमें हमारा ट्रेड इंक्लूड होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, कम्युनिकेशन होता है, अदर सर्विस होता है।
सर्विस प्रोवाइड टू द पीपल एम्प्लॉयड इन प्राइमरी एंड सर्विस सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर। और जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में जो भी एम्प्लॉय वर्क करते हैं उनको जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है वो भी इसमें आता है टेरिटरी सेक्टर में। दिस एक्टिविटी डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स बट दे सपोर्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस। जो इस सेक्टर में क्या होता है, हमारा गुड्स प्रोड्यूस नहीं किया जाता है लेकिन ये प्रोडक्शन प्रोसेस में सपोर्ट करते हैं। अब कैसे सपोर्ट करते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि ये हमारा फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री होता है और यहाँ से रॉ मटेरियल मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि हमको अभी फैक्ट्री से रॉ मटेरियल पहुँचाने के बीच में किसकी ज़रूरत होगी, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होगी। तो ट्रांसपोर्ट ये हमारा किसमें आ गया, टेरिटरी सेक्टर में आया। दे ऑल्सो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प भी करते हैं। दिस सर्विस इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस एंड ऑल्सो प्रोवाइड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। दिस सर्विसेज इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। ये जो सर्विस होती है वो प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को और ज़्यादा इंक्रीज करती हैं और जो कि हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन और नॉलेज भी प्रोवाइड करती हैं। जैसे रेस्टोरेंट हुआ, मॉल हुआ, ये सब हमारा सर्विस सेक्टर में आता है। अब इसके एग्जांपल जैसे फिर टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, ये सब सर्विस सेक्टर का है। होटल्स और जो भी जैसे डॉक्टर्स होते हैं जो काम देते हैं वो भी हमको एक तरह से सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी सर्विस सेक्टर में आएगा। अब नेक्स्ट हमारा मेन टॉपिक है नेचर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ के बेस पे 3 टाइप्स के थे और ये है नेचर ऑफ गुड प्रोड्यूस। जितने भी गुड प्रोड्यूस किए जाते हैं उनके बेस पे इंडस्ट्री कितने टाइप्स का होता है। तो सबसे पहला था कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री क्या होता है, द कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ कंपनी दैट मैन्युफैक्चर एंड सेल प्रोडक्ट फॉर कंज्यूमर यूज़। कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री वो होता है जहाँ पे कंज्यूमर के यूज़फुल की जो गुड्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। जैसे क्या हुआ, क्लोथ हुआ, तो ये कंज्यूमर के यूज़ के लिए बनाया जाता है। पेन जहाँ पे बनाया जाता है, कॉपी बनाया जाता है, तो ये सब पेन, कॉपी, स्टेशनरी, तो ये सब जो गुड्स हैं वो कंज्यूमर के लिए बेसिकली बनाई जाती हैं, तो डायरेक्ट उनके यूज़ के लिए बनाई जाती हैं। तो ये हमारा हुआ कंज्यूमर इंडस्ट्री, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री हो गया। दिस सेक्टर इंक्लूड कंपनीज इन्वॉल्व विथ फूड प्रोडक्शन। जैसे इसका एग्जांपल, इसमें कौन कौन सी कंपनीज होती हैं जो फूड प्रोडक्शन करती हैं, पैकेज्ड गुड्स बनाती हैं, जैसे लेज हुआ, चिप्स हुआ, डिफरेंट टाइप्स के, मैगी हुआ, ये सब हमारा कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री है। क्लोथिंग, ब्यूरेज, ऑटोमोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। और प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है, प्रोड्यूसर गुड्स होता है द प्रोड्यूसर गुड इंडस्ट्री ऑल्सो कॉल्ड इंटरमीडिएट और कैपिटल गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स इंडस्ट्री जो होता है उसको इंटरमीडिएट या फिर कैपिटल गुड्स कहते हैं। इन इकोनॉमी गुड्स मैन्युफैक्चर एंड यूज इन फर्दर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी गुड्स बना, जैसे कार आप ये देख रहे होंगे कार है, तो कार का एक पार्ट उसका जो टायर है वो बना लिया गया इंडस्ट्री में एक, फिर उस कार के डिफरेंट ढेर सारे पार्ट्स हो गए, उसको किसी दूसरे फैक्ट्री में भेज दिया गया और वो फैक्ट्री मिलके एक कंप्लीट कार बनाए। तो ये हमारा प्रोड्यूसर गुड्स के अंडर में आता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे स्पेशली लिखा है कि प्रोड्यूसर गुड्स इंडस्ट्री ऑल्सो कॉल्ड इंटरमीडिएट कैपिटल गुड्स इन इकोनॉमीज गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड यूज इन फर्दर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और रीसेल। या तो उसको दूसरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उस गुड्स को यूज़ किया जाता है या फिर उसको रीसेल कर दिया जाता है, फिर से सेल कर दिया जाता है उसको। और इसका एग्जांपल जैसे देख रहे हैं आप, वुड, स्टील, लाइक
salt and sugar can also be finished product। जैसे जो शुगर होता है उसको आप एक फिनिश प्रोडक्ट मान सकते हैं, लेकिन शुगर से ढेर सारा मिठाई बनता है तो वो एक अलग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया। सॉरी, मतलब एक तरह से मिठाई नहीं कहेंगे तो जैसे बिस्किट, जैसे पार्ले बिस्किट होता है उसमें भी शुगर तो पड़ता ही होगा, तो वो उसका जो शुगर बनाया जाता है किसी इंडस्ट्री में तो कंज्यूमर गुड्स हो गया, फिर उसको दूसरे में मतलब बिस्किट बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा प्रोड्यूसर गुड्स। सिंस इट्स कंज्यूम्ड डायरेक्टली बाय कंज्यूमर एंड यूज्ड बाय प्रोड्यूसर टू मैन्युफैक्चर अदर फूड प्रोडक्ट, या तो इसको डायरेक्ट कंज्यूमर द्वारा मतलब कंज्यूमर डायरेक्टली इसको कंजम्पशन कर सकता है इसका, या फिर अदर जो प्रोड्यूसर होते हैं वो अदर फूड मैन्युफैक्चर करने में इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे ब्रेड होता है, तो ब्रेड से क्या होता है, एक तो ब्रेड कंज्यूमर डायरेक्ट यूज़ कर सकता है, अदरवाइज़ ब्रेड से बहुत ढेर सारी चीज़ें बनती हैं, पिज़्ज़ा बनता है, तो वो होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट के बेस पे इंडस्ट्री टू टाइप्स के होते हैं, हैवी इंडस्ट्री एंड लाइट इंडस्ट्री। तो हैवी इंडस्ट्री रिलेटेड टू अ टाइप ऑफ बिजनेस दैट typically carries a high capital cost, capital intensive, high barriers to entry and low transportability। तो हैवी इंडस्ट्री वो होता है जहाँ पे हमें अपना इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए ढेर सारे कैपिटल की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्रोडक्शन होते हैं। जैसे कार बनाना हुआ, तो कार बनाना एक तरह से आपका प्रोड्यूसर गुड्स तो है ही, लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स बनाने के लिए ढेर सारे इन्वेस्टमेंट की नीड्स होती है, तो ये हमारा हैवी इन्वेस्टमेंट हो गया। जैसे आप इसका एग्जांपल देखेंगे तो लाइक ऑयल माइनिंग, शिप बिल्डिंग, स्टील, केमिकल, मशीन मैन्युफैक्चरिंग इटीसी। फिर हम आएंगे अपने लाइट इंडस्ट्री क्या होता है। लाइट इंडस्ट्री इज़ यूजुअली लेस कैपिटल इंटेंसिव दैन हैवी इंडस्ट्री। लाइट इंडस्ट्री में हैवी इंडस्ट्री के कंपेरिजन में कम कैपिटल की नीड होती है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। एग्जाम्पल के रूप में एग्जाम्पल ऑफ लाइट इंडस्ट्री इंक्लूड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ, शूज़, फर्नीचर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम एप्लियंस जो भी होते हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं लाइट इंडस्ट्री में। अब लास्ट है साइज ऑफ एक्टिविटी के बेस पे, मतलब कितना इंडस्ट्री में काम होता है उसके बेस पे इंडस्ट्री टू टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा स्मॉल स्केल पे, दूसरा लार्ज स्केल पे। इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कंप्राइज ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेज दैट मैन्युफैक्चर गुड्स or provide services with the help of a smaller machine and a few worker and employee। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो होता है जो कि गुड्स एंड सर्विस जो भी प्रोवाइड करता है वो छोटे मशीन के हेल्प से प्रोवाइड करता है, और वहाँ पे वर्कर भी बहुत कम होते हैं, मैक्सिमम 50 या फिर 100 वर्कर होते हैं। और जैसे आप इसका एग्जांपल देख रहे होंगे कि लाइक नैपकिन, टिश्यूज़, चॉकलेट्स, टूथपिक्स, वाटर बॉटल, स्मॉल टॉयज, पेपर पेन। अब लार्ज स्केल पे इंडस्ट्री होते हैं वो इंडस्ट्री विच रिक्वायर ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन पावर विथ एन इनफ्लक्स ऑफ कैपिटल एसेट्स। जो यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का ठीक उल्टा लार्ज स्केल इंडस्ट्री होता है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री पे हमें गुड्स की मैन पावर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए होता है और बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं वहाँ पे लगाई जाती हैं, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैन होते हैं, लगभग 1000। और इन इंडिया लार्ज स्केल इंडस्ट्री आर द ones with a fixed asset or more than 100 million rupees और 10 करोड़। ऐसा इंडस्ट्री जिसका मतलब कैपिटल 100 मिलियन रुपीज़ से ज़्यादा होता है या 10 करोड़ से ज़्यादा होता है, वो हमारा लार्ज स्केल होता है। और 10 करोड़ से कम जो होगा वो स्मॉल स्केल के अंदर आता है। जैसे आप इसका एग्जांपल देखें, जूट इंडस्ट्री एंड टी इंडस्ट्री। यहाँ पे आप एग्जांपल में भी देख सकते हैं इसमें क्या है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जैसे आप देख रहे हैं कपड़ा बनाना, जैसे होता है ना मैट बनाया जाता है, तो वो ये यहाँ हो गया। और लार्ज स्केल में कार बनाना, ये सब लार्ज स्केल में आता है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आपके लिए MCQs लाई हूँ,
3 उसी टॉपिक से रिलेटेड है, चलिए शुरू करते हैं। पहला, विच एमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू इंडियाज मेजर लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो जो भी 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से ये पूछ रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि इंडिया में लार्ज स्केल पे जो इंडस्ट्री होती है उससे बिलोंग नहीं करता है। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। तो हमारा राइट आंसर यही है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, क्योंकि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है और इसमें है इन्वेस्टमेंट की भी कम नीड्स होती है। तो ये एक तरह से स्मॉल भी हो गया, स्मॉल स्केल भी हो गया और लाइट इंडस्ट्री भी हो गया। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की भी कम नीड्स होती है। विच इज़ कॉल्ड, दूसरा हम देखेंगे, विच इज़ कॉल्ड द हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। तो हैवी मशीनरी को हैवी इलेक्ट्रॉनिक, हैवी इलेक्ट्रिकल्स, हैवी मशीनरी, ग्लास, आयरन, स्टील। तो ये हैवी जो मशीनरी है इसको हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री कहते हैं, क्योंकि हैवी मशीनरी। और विच इज़ द लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग यूनिट इन इंडिया। तो पहला है कोचिन शिपयार्ड, दूसरा है हिंदुस्तान शिपयार्ड, गोवा शिपयार्ड और गार्डन रीच शिपयार्ड। तो इसका आंसर है कोचिन शिपयार्ड। अब इन सब का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या था कि इंडिया का जो है सबसे बड़ा इंडियाज मेजर लार्ज स्केल इंडस्ट्री कौन सा इसमें से नहीं है। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। तो यहाँ पे देखेंगे, पढ़ेंगे, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ K.C. Pant, Deputy Chairman of Planning Commission, a committee was set up on strengthening the Khadi and Village Industry sector. खादी एंड विलेज इंडस्ट्री सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एक कमेटी सेटअप किया गया था। K.C. पंत चेयरमैनशिप थे, जब चेयरमैन थे तब। और दूसरा हमारा क्वेश्चन था क्या, विच इज़ कॉल्ड एज द हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। तो हमारा आंसर था हैवी मशीनरी। अब यहाँ पे देखेंगे, हैवी मशीनरी इज ऑल्सो कॉल्ड द हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। द मेजर प्लांट आर लोकेटेड एट, जिसके ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट है वो कहाँ है, रांची, विशाखापत्तनम एंड दुर्गापुर में है। और थर्ड क्वेश्चन था, विच इज़ द लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग यूनिट इन इंडिया। तो हमारा आंसर था क्या, कोचिन शिपयार्ड। तो कोचिन शिपयार्ड वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1972 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और अगर कुछ पूछना हो तो उसको भी पूछिएगा। और वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैं आपको एक बार ज़रूर बताना चाहूँगी कि आपको हैवी इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री और लाइट इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बहुत कन्फ्यूज़न हुआ होगा। तो मैं बताऊँ, हैवी इंडस्ट्री जो होता है, हैवी इंडस्ट्री और इस लार्ज स्केल इस इंडस्ट्री एक तरह से सेम है, बस ये मेन बात ये है कि हैवी इंडस्ट्री उसको कहते हैं जहाँ पे ज़्यादा कैपिटल की नीड होती है, बहुत ज़्यादा। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा कैपिटल्स की नीड होती है, यहाँ पे वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिफाइन करते हैं और इस हैवी इंडस्ट्री को इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करते हैं। सेम केस लाइट इंडस्ट्री एंड स्मॉल इंडस्ट्री में है, दोनों ही सेम है, एक तरह से आप सिनोनिम्स भी कह सकते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में को भी हम वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करते हैं और एक्टिविटी के बेस पे डिफाइन करते हैं कि कितना वर्क हो रहा है। और लाइट इंडस्ट्री को हम इन्वेस्टमेंट के बेस पे डिफाइन करते हैं। तो आई होप कि आप इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। कुछ भी कन्फ्यूज़न होगा तो ज़रूर पूछिएगा। तो आप सभी को जरूर क्लियर होगा व्हाट इज इंडस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।